श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 46 से 51 तक, जिसमें वर्णन याज्ञवल्क्य जी एवं भरद्वाज जी का संवाद, सती का भ्रम और श्री रामचंद्र जी का ऐश्वर्य। जय श्री राम। प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या अन्य कोई दूसरे राम है जिसको शिव जी जपते हैं, लगातार जप करते हैं। आप सत्य के धाम है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए ज्ञान विचार से समझा कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सु कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्य वो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मनुलाई, कहु कथा कह कहु राम कह कथा सुहाई। मोह वहीं से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी के समान है। राम कथा सरस किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसी संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही हेतु जही, सुनि मुनि मिटहि विषाद। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ जरि सिपाही। संद सती सग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी साथ थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन सम्मान किया। राम कथा मुनि भर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर श्रवण किया। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहीं पर रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले।
तेहि अवतर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी दिन, उन्हीं दिनों में पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश कुल में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज का त्याग करे तपस्वी का वेश धारण करके दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हरि, के विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु के गुप्त रूप से अवतार लिया है, प्रभु जी ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग ये रहस्य जान जाएंगे। शंकर उरे अति चोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी, इस रहस्य को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चा साचा। जो नहीं जाऊ यही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं आ जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बतई, ताते ही समय जाई दस सीता। लीन नीच मारी चिन्ह संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इसी समय महादेव जी की चिंता के बस हो गए। उसी बीच नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करिचल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदिति न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता का हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरा बिकल नरयु रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरा दुख ताके। श्री रघुनाथ जी की भांति बिरह से व्याकुल हैं, किस प्रकार से मनुष्यों की तरह बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विशेषा। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानि न कीन चिनारी। श्री शिव जी उसी अवसर पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ।
उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावने, अस कही चले मनोज न सावने। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी, पूजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नपसुत कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन चविता सुबिलो की, अजहु प्रीति बुरी रहती नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीय अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, जन्मा गोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी। को जई सो किया गई व नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान हैं। वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, जिस तरह से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय यस न धरि और काऊ। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यावहीं। कई नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी
कीर्ति गाते हैं, कीर्ति का वर्णन करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया। लाग लौर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जानी जिया। यद्यप शिव जी ने बहुत बार सती को समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले,